नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है एक्सेल वर्सेस एसक्यूएल। आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्सेल जैसा टूल आखिर डेटा एनालिटिक्स की दुनिया से अलग कैसे है। तो आज इसी कंफ्यूजन को बिल्कुल आसानी से क्लियर करते हैं। देखो, डेटा सिर्फ नंबर्स और टेक्स्ट नहीं होता। हर डेटा असल में एक कहानी सुनाता है। सही टूल यूज करके हम उस कहानी को समझ सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरों को समझा सकते हैं। तो की यही है कि हम इन कहानियों को पढ़ना और विजुअली प्रेजेंट करना सीखें। इसीलिए एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। इसका सिंपल मतलब है कॉम्प्लेक्स डेटा को आसान विजुअल फॉर्म में, जैसे चार्ट्स या ग्राफ्स में बदलना। ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो नंबर्स को इनसाइट्स में कन्वर्ट करती है। इस स्टेप का पर्पस समझ आया? और डाटा विजुअलाइजेशन के लेजेंड एडवर्ड टुफ्टे ने बिल्कुल सही कहा था, एक अच्छे विजुअल का काम है डाटा के सब्सटेंस यानी उसके असली मतलब पर फोकस करवाना, ना कि सुंदर डिजाइन या मेथोडोलॉजी पर। क्लैरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। याद रहेंगी ये बात? ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। अब हम एक्सेल और एसक्यूएल के बीच के मेन कंपैरिजन पर आते हैं और इसको समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सी एनालॉजी यूज करेंगे। एक फावड़ा यानी शवल और एक मैकेनिकल डिगर। इस स्लाइड में देखो, एक्सेल एक फावड़े जैसा है। छोटे मोटे काम के लिए जहां मैनुअल एफर्ट चलेगा वहां परफेक्ट है। लेकिन जब आपको बहुत बड़ा हैवी काम करना हो, जैसे लाखों करोड़ों डेटा पॉइंट्स हैंडल करने हो, तब आपको एक मैकेनिकल डिगर यानी एसक्यूएल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, समझ आ रहा है? अच्छा, एक और एनालॉजी से समझते हैं। सोचो एक्सेल आपका पर्सनल रूम है। आसानी से एक्सेस कर सकते हो, जैसे चाहे सजा सकते हो, पर स्पेस लिमिटेड है और ज्यादातर प्राइवेट है। वहीं एक डेटाबेस जिसे एसक्यूएल से एक्सेस करते हैं, एक नेशनल लाइब्रेरी जैसा है। यहाँ अनंत इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ हाईली ऑर्गेनाइज्ड है और एक साथ हजारों लोग उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी तक जो हमने एनालॉजीज देखी, शॉवेल वर्सेस डिगर और रूम वर्सेस लाइब्रेरी, लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? क्लियर हुआ ना कि दोनों का स्किल कितना अलग है? चलिए अब एनालॉजी से आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करते हैं। अब हम देखेंगे कि रियल वर्ल्ड में कब एक्सेल यूज करना है और कब एसक्यूएल। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? अब देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे डिसाइड करते हैं। स्क्रीन पर इस टेबल को ध्यान से देखो। पहला फैक्टर, डेटा साइज। अगर डेटा छोटा है तो एक्सेल ठीक है, लेकिन डेटा मिलियंस में है तो एसक्यूएल ही ऑप्शन है। दूसरा, यूजर्स। अगर एक या दो लोग काम कर रहे हैं तो एक्सेल चलेगा, पर अगर मल्टीपल यूजर्स को एक साथ डेटा एक्सेस करना है तो डेटाबेस जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, डेटा इंटेग्रिटी। एक्सेल में मैनुअल एरर्स के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जबकि एसक्यूएल डेटाबेस में रूल्स एनफोर्स होते हैं, जिससे डेटा कंसिस्टेंट रहता है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? इन 3 पॉइंट्स को ध्यान से समझना जरूरी है। और ये रहा वो नंबर जो सारी कहानी बता देता है। एक एक्सेल शीट में मैक्सिमम इतनी ही रोज हो सकती हैं। इस नंबर को हमेशा हमेशा याद रखना। ये एक्सेल की फिजिकल लिमिटेशन है और यही स्केल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देता है। ये एक बहुत ही कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है। अगर कोई आपसे पूछे कि एक्सेल बड़े डेटा सेट्स क्यों हैंडल नहीं कर सकता, तो आपके पास एक सॉलिड नंबर बेस्ड जवाब होना चाहिए। इसलिए इस पॉइंट को सिर्फ देखना नहीं, अच्छे से समझना जरूरी है। आप सीरियसली सीख रहे हो या टाइम पास? ओके, अब सिर्फ टूल्स की बात नहीं करते हैं। लेट्स कनेक्ट दीज टूल्स टू द एक्चुअल प्रोफेशन ऑफ अ डेटा एनालिस्ट। देखते हैं कि ये स्किल्स एक प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट में कहां फिट होती हैं। हर डेटा प्रोजेक्ट इन 5 स्टेप से गुजरता है। पहले सेंसिंग, यानी ये डिसाइड करना कि कौन सा डेटा कलेक्ट करना है। फिर कलेक्टिंग, डेटा को इकट्ठा करना। उसके बाद रैंगलिंग, जिसमें रॉ डेटा को क्लीन करके यूजेबल फॉर्मेट में लाते हैं। फिर आता है एनालिसिस, जहां इनसाइट्स निकालते हैं। और आखिर में स्टोरेज। ये पूरा लाइफ साइकिल समझ में आया? क्लियर है या कंफ्यूज हो? डेटा एनालिसिस के 3 लेवल्स होते हैं। पहला है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। इसका काम है क्या हुआ था, इस सवाल का जवाब देना। सिंपल है, ये पास्ट डेटा को समराइज करता है, जैसे पिछले साल की सेल्स रिपोर्ट। नेक्स्ट लेवल है प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। ये
क्या हो सकता है इसका जवाब देता है। इसमें स्टैटिस्टिकल मॉडल्स यूज करके फ्यूचर आउटकम्स को प्रिडिक्ट किया जाता है, जैसे अगले क्वार्टर की सेल्स फोरकास्ट करना। और सबसे एडवांस्ड लेवल है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। ये बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। ये एक्शन सजेस्ट करता है जिससे हम अपने डिजायर्ड आउटकम्स हासिल कर सकें। इंटरेस्टिंग है ना कि डेटा हमें फ्यूचर डिसीजंस लेने में कैसे हेल्प कर सकता है। तो एक डेटा एनालिस्ट बनने के लिए क्या स्किल्स चाहिए? इस लिस्ट को देखो। कोडिंग आनी चाहिए, खासकर एसक्यूएल और पाइथन। टैब्ल्यू या पावर बीआई जैसे विजुअलाइजेशन टूल्स का एक्सपीरियंस जरूरी है। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में प्रोफिशिएंसी भी जरूरी है। और इनके अलावा स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल और कम्युनिकेशन स्किल्स तो मस्ट है। ओके, काफी इंफॉर्मेशन हो गई, आई नो। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। फोकस बना हुआ है, ध्यान अभी भी स्क्रीन पर है ना? चलिए बस थोड़ा सा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है। ठीक है, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर। इतना सब सीखने के बाद आपको अपनी जर्नी शुरू कैसे करनी है? लेट्स टॉक अबाउट योर फर्स्ट स्टेप्स। सवाल यही है कि शुरुआत कहाँ से करें? इतने सारे टूल्स हैं, इतनी सारी स्किल्स हैं, पहला कदम क्या होना चाहिए? ये रहा आपका सिंपल 3 स्टेप एक्शन प्लान। स्टेप 1, एक्सेल के फंडामेंटल्स को मास्टर करो। स्टेप 2, एसक्यूएल के बेसिक्स सीखो ताकि आप डेटाबेसेस से डेटा निकाल सको। और स्टेप 3, टैब्लो या पावर बीआई जैसे एक विजुअलाइजेशन टूल से familiar हो जाओ। इसको नोट किया? वीडियो पॉज करो और इसको लिख लो। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अभी आप क्या करोगे? क्या सिर्फ वीडियो देखकर आगे बढ़ना काफी है? नहीं। प्रैक्टिस के बिना आगे बढ़ना सही है? बिल्कुल नहीं। रिजल्ट चाहिए या सिर्फ सर्टिफिकेट? अगर सीरियसली सीखना है तो प्रैक्टिस आज से ही शुरू करनी होगी। तो आज हमने क्या सीखा? हमने एक्सेल और एसक्यूएल का फर्क समझा, डेटा एनालिटिक्स के लाइफ साइकिल को जाना और सबसे इंपॉर्टेंट अपना पहला एक्शन प्लान बनाया। समझ आया? क्लियर है? अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।